कल हमने जो चर्चा की थी उसी पे अपन मतलब के चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि भी चर की पावर चर हो प्लस में चर की पावर अचर हो, या मतलब कि चर की पावर अचर प्लस में मतलब कि अचर की पावर चर, यानी कहने का मतलब ये है कि बीच में क्या आए, प्लस आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस ले लेते हैं, देख चर की पावर चर हो, ठीक है, प्लस चर की पावर चर, ठीक है, y इक्वल में, y इक्वल या कुछ किसी के इक्वल हो, चाहे किसी के भी इक्वल हो, ठीक है, तो y इक्वल में मान लेते हैं या किसी और के इक्वल में हो, ठीक है, तो y इक्वल में मान लिया मैंने एक बार। दूसरी बात 1 नंबर केस। 2 नंबर केस y इक्वल में अगर अपन ले लें कौन सा, अचर की पावर क्या ले, चर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने क्या है, चर की पावर चर ही ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से इनको बदलना है, मेरा कहने का मतलब y ये ले लिया, यहाँ पे दे दिया मैंने चर की पावर क्या ले लिया, अचर ले लिया, ठीक है, इसको सेम ही रख दिया, ठीक है, चर की पावर क्या है, चर। अब इनको उल्टा कर दिया y, इसको ऐसा कैसा रखा मैंने, चर की पावर चर, ठीक है, अब इसको बदल दिया मैंने, कभी चर की पावर क्या ले लिया मैंने, अचर ले लिया, ठीक है। फिर तीसरा केस y इक्वल में चर की पावर क्या आ जाए अपना, चर आ जाए प्लस में, फिर क्या लिखे अपने, अचर की पावर क्या लिख दें, चर लिख दें, ठीक है। तो ये याद रखने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, मेन मुद्दा ये है अपना, ठीक है। चर की पावर चर प्लस में चर की पावर चर, या प्लस हो या चाहे माइनस हो, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको है ना, इनको इसके ऊपर चर्चा करता हूं मैं, चाहे मतलब इसके ऊपर कर लो, चाहे इसके ऊपर करो, चाहे इसके ऊपर, बात एक ही है, सबका सॉल्यूशन एक ही होगा। वो किस प्रकार से करेंगे अपन, इसको अलग फंक्शन मानना है। जो पहला जो दे रखा है ना, तो इसको u बराबर ले लिया है, क्या है लेना अपनो, चर की पावर क्या ले लिया, चर ले लिया, ठीक है। और दूसरा जो ये, इसको मैंने u मानना है, इसको क्या मानना है, v मानना है, ठीक है। v बराबर क्या है, चर की पावर क्या ले लिया, चर ले लिया, समझ आएगी बात। इसको u मानना है, इसको क्या मानना है, v मानना है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, कभी इसको u मान लिया, इसका क्या मान लिया, v मान लिया। इन दोनों को लोग लेकर हल करना है, लोग लेकर, इसको भी कैसे हल करना है, लोग लेकर हल करना है, ठीक है। और ये जो हमने मानना है, ये जो चीज मानी है और ये जो माना है, ये दोनों के दोनों मान इसमें रखने हैं। तो y बराबर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u प्लस में v लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने u माना है, इसको क्या माना है हमने, v माना है। इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, तो dy बटे dx बराबर में du बटे में dx, प्लस में लिखेंगे अपन dv बटे में कितना लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपने को इसको u माना है, तो इसका log लेकर इसका क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, तो वो मान इसमें रखेंगे, ठीक है। इसको log लिया है, इसका log लेकर x के सापेक्ष अवकलन करना है, वो जो मान निकालेंगे वो इसके अंदर रखेंगे, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कहने का मतलब कैसे है, अब देखना कैसे करेंगे अपन। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इस प्रकार से 3 फंक्शन हो, ठीक है। जैसे मतलब y बराबर, मैंने अभी चर्चा की थी, हमने क्या की, चर की पावर चर ले लिया मैंने, प्लस में कुछ भी हो चर की पावर चर होना चाहिए। जैसे मतलब मैं ले लिया x की पावर x ले लिया, प्लस में यहाँ ले लिया y की पावर चर की पावर, फिर क्या ले लिया, चर ले लिया। तो ये देखो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, क्या मतलब x की पावर x ले लिया, ठीक है, y की पावर क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। तो प्लस में क्या ले लिया हमने, कोई और ले लिया, एक और ले लिया, चर की पावर क्या ले लिया हमने, चर ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, तो इसको हमें क्या मानना है, u मानना है, इसको हमें क्या मानना है, v मानना है, इसको हमें क्या मानना है, w मानना है, ठीक है। तो ये u बनेगा, इसको v लेना है, इसको क्या लेना है, w लेना है। जैसे ही इसको u, v और w लेंगे तो y फंक्शन किसका बनेगा, u प्लस v प्लस क्या लेना है, w का, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बटे में dx ये लिखेंगे, du बटे में dx, प्लस में इसका भी x के सापेक्ष dv बटे dx, इसका भी x के सापेक्ष dw बटे dx, ठीक है। अब हमने u को क्या माना था, u को माना था, क्या माना था, चर की पावर चर माना था, ठीक है। तो इसका log लेकर है वो, इसका log लेकर क्या निकालें, du बटे dx निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब v बराबर अपना क्या लिखा हुआ है, मेरा चर की पावर चर लिखा हुआ है, v बराबर, तो इसका भी log लेकर क्या निकालना है, log लेकर dv बटे dx निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार w बराबर अपना क्या है, अचर की पावर चर लिया है मैंने, ठीक है, अचर की पावर क्या लिया है, चर, इसका log लेकर क्या लेना है आपको, log लेकर dw बटे dx निकालना है, ठीक है। अब ये देख, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे, इसको 3 डालेंगे, इसको क्या चलेंगे, 4 डालेंगे, इसको क्या चलेंगे, 5 नंबर डालेंगे। तो 3 का मान इसमें, 4 का मान इसमें और 5 का मान इसमें रखेंगे, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाहे 3 पदों का जोड़ हो
या 3 पदों का अंतर हो, चाहे 2 पदों का अंतर हो, चाहे मतलब कि 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक पदों का अंतर या जोड़ हो, तो उसका अवकलन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसी के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन जो है, जो कौन सा है, शायद 5वें का दूसरा क्वेश्चन है, जो 7.3 में 5वें का दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्या y की पावर x दे दिया, प्लस में x की पावर y दे दिया, बराबर में क्या दे रखा है, a की पावर b। ठीक है, समझाई बात। तो ये चीज दे रखी है, समझाई बात। तो ये सवाल अपना देखो क्या दे रखा है, देखो ये चर है, ये सवाल दे रखा है चर की पावर चर। ठीक है, प्लस में ये दे रखा है, फिर x को चर बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे, चर, और ये क्या दे रखा है, अचर की पावर अचर। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है, ये इसका तो पता ही है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अपन क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें क्या है कि इसका करना है, इसका अवकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको u मानना है, इसको क्या मानना है, v मानना है। ठीक है, फिर इसका log लेकर मतलब du बटे dx निकालना है, इसका log लेकर du बटे dx निकालना है, और दोनों का मान इसमें रखना है। अब किस प्रकार से करेंगे वो देखने की जरूरत ये है कि किस प्रकार से करेंगे। अब देखना कि सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब सबसे पहले ये बात लिखेंगे कि मानना, हमने मान लिया कि u बराबर क्या है, y की पावर x है। ठीक है, और v बराबर हमने मान लिया कि x की पावर कितना है, y है। ठीक है, x की वो u बराबर y की पावर x, v बराबर क्या ले लिया, x की पावर y ले लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब इसका आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो मानना है वो चीज 1 में रख देते हैं, क्योंकि ये u के बराबर ये है और v के बराबर इसके बराबर v है, तो इसलिए समीकरण 1 में मान रखेंगे कि u बन गया, प्लस में क्या बना, v, और ये बना a की पावर b। ये हुआ समीकरण नंबर 2। समझो ये बात। अब हमने क्या किया कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u का अवकलन होता है du बटे dx, प्लस में v का अवकलन होता है dv बटे dx, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 0। मेन जो क्वेश्चन है, मेन जो है ना, जो क्वेश्चन है वो यही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि u तो अचर होगा, u और v क्या है, अचर होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मैंने आपको ये बताया था कि y बराबर fx, अगर y मतलब कि x का फंक्शन हो तो y और x के अलावा जो भी राशि होती है उसको अपन क्या मानते हैं, अचर मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब u अचर क्यों नहीं है, u इसलिए अचर नहीं है कि u फंक्शन किसका है, आप देख नहीं रहे, u फंक्शन किसका है, u के अंदर कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है x आ रहा है, एक कौन आ रहा है, y आ रहा है, तो u फंक्शन x का भी है, u फंक्शन किसका है, y का भी है, इसलिए u का x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं और u का y के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं बता रहा हूं कि v का बताएं, तो v किसका फंक्शन मान रखा है हमने, v माना है, v बराबर में x की पावर कितना है, y है, तो v का जो फंक्शन बना रहे हैं, v अगर हमने एक फंक्शन माना है तो उस फंक्शन में देखिए x भी आ रहा है और कौन आ रहा है, y भी आ रहा है। तो अगर v में x और y दोनों आ रहे हैं तो v का x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं। इसलिए इस स्थिति में अपन मतलब dv बटे dx निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि v क्या है, x का फंक्शन है, इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, dv बटे dx का अचर नहीं होगा, कहने का मतलब है v क्या नहीं होगा, अचर नहीं हो सकता, क्योंकि v क्या अचर है, पता चला v कौन है, x का फलन है। ठीक है, और y u किसका फलन है, x आ रहा है, इसलिए क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समझो आई बात। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 डाल दिया जो क्वेश्चन दे रखा है। अब हमने पता किया कभी कौन से तरीके से इसका करेंगे, तो आपको पता चल गया कि विचर की पावर चर प्लस में चर की पावर चर, इस प्रकार का जो आपको तरीका बताया है उसमें क्या हो रहा है, दो फलनों का जोड़ है, तो दो फलनों का अगर जोड़ हो रहा है तो हम सबसे पहले फलन को u मानेंगे, फिर दूसरे को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, इसको u मानेंगे तो इसको v मान लेंगे, इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे तो इसको v मान लेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब u मान लिया और v मान लिया। अब आपने देख ये दोनों के दोनों जो मान है ना, जो मानने हैं वो समीकरण 1 में रख दिया। अभी u बराबर ये है और v बराबर ये है, तो ये तो u बन गया, ये कौन बन गया, v बन गया, तो u प्लस v क्या बन गया, a की पावर b। क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब हमें क्या करना है कि u और v जो मानना है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये समीकरण नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण यही है, dy बटे dx की जो मान देगा वो यही समीकरण देगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं,
ये ले लिया। अब अपन u को करते हैं कि u बराबर क्या है, y की पावर कितना x है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का फंक्शन हो, देखो ये फंक्शन क्या है, चर की पावर चर, बस आगे कुछ प्लस या माइनस कुछ नहीं आ रहा, तो इसका